हम शास्त्र के अनुसार काम करते हैं, धर्म के पक्ष में काम करते हैं, चाहे परिस्थिति जो भी हो। तो पूरे देश में दो विचारधारा की लड़ाई चल रही है और हम लोग सब अपने नगर विधायक के रूप में हम लोग के सबके अभिभावक जो हैं और नगर विधायक थे, मंत्री थे, इनके बुलावे पर आए हैं। डॉक्टर अरुण जी हैं, इनके बुलावे पर आए और यह जानने के लिए कि हम अपना मन में, हमारे मन में जो द्वंद्व है उस द्वंद्व को हम कैसे दूर करें। नए प्रत्याशी हैं डॉक्टर राजभूषण निषाद जी। तो नए प्रत्याशी को हम सब में कहा गया है कि हम लोग जानते नहीं हैं, बहुत लोग नहीं चेहरा देखे हैं, नहीं जानते हैं, बहुत लोग उनके साथ घूम भी रहे हैं, लेकिन परशुराम के वंशज है, समाज को दिशा देने वाले हैं। आज से नहीं वर्षों से। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन इस देश में धर्म और धर्म की लड़ाई चल रही है, दो विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक विचारधारा जो परिवारवाद से जुड़ा हुआ है, राष्ट्र को टुकड़ा टुकड़ा करने से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस के नेतृत्व में सारे लोग इकट्ठा है। और दूसरा विचारधारा है राष्ट्रीयता की विचारधारा, जो राष्ट्र के बारे में सोचता है, धर्म के बारे में सोचता है, सनातन धर्म को कैसे बचाया जाए इसके बारे में सोचता है। तो ऐसा नेतृत्व आप लोग व्हाट्सएप पर सब कोई रहता है, तो छोटे छोटे बच्चों के हाथ में भी व्हाट्सएप है, हमेशा आता रहता है कि कृष्ण ने कहा कि भाई, कृष्ण ने पूछा गया कि आप पांडव के पक्ष में ही क्यों थे। तो कृष्ण ने कहा कि भाई दो ही बात थी, कौरव के पक्ष में ऐसी बात नहीं थी कि कौरव के पक्ष में सभी खराब ही लोग थे, अच्छे लोग भी थे, विद्वान लोग भी थे, धनुर्धर थे। और पांडव के पक्ष में ऐसी बात नहीं है कि सभी लोग अच्छे ही थे, लेकिन कौरव के पक्ष में रहने वाले लोग यदि को हम साथ देते तो उसका नेतृत्व किसके हाथ में जाता? दुर्योधन के हाथ में जाता, जो अधर्म के साथ खड़ा है। और यदि पांडव के पक्ष में थे तो उसका नेतृत्व किसके हाथ में जाता? युधिष्ठिर के हाथ में जाता, जो धर्म के पक्ष में खड़ा है। तो हमें एक ही बात सोचना है, अपनी बात छोड़कर हमको समाज कैसे व्यवस्थित हो, राष्ट्र कैसे सशक्त हो, हम दुनिया में अपना विश्व गुरु कैसे बने, ऐसे पक्ष को लेकर जब नरेंद्र मोदी जी निकलते हैं मंदिर में, तो हर हिंदू के मन में एक भाव पैदा होता है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जब वो गंगा स्नान करके निकलते हैं तो हर हिंदू के मन में भाव उत्पन्न होता है। निकलते हैं मोदी जी, लेकिन हर व्यक्ति के मन में यह भाव उत्पन्न होता है कि हमारा सनातन धर्म सुरक्षित है। तो अपने घर में है, लेकिन हमारा सनातन धर्म सुरक्षित है, हमारा राष्ट्र सुरक्षित है, हम धर्म के साथ हैं। इसलिए मोदी जी के हाथ को मजबूत करना है, फूल के छाप पर अपना बटन दबाना है। और मुजफ्फरपुर से प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक मतों से हम फूल छाप के प्रत्याशी डॉक्टर राजभूषण निषाद को जिताकर भेजें, ताकि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन सके और 400 पार की जो कल्पना है वह साकार कर सके। द्वंद्व नहीं होना चाहिए। हम जिस भी परिस्थिति में जहाँ भी है, अपना एक पक्ष गिलहरी के तरह इतिहास लिखेगा कि हम कोई देखे या ना देखे, लेकिन गिलहरी जैसे रामेश्वरम पुल, वहाँ पुल बना, जब समुद्र में पुल बन रहा था तो गिलहरी अपना बालू में लोट पोट कर, पानी में डूब कर बालू में लोट पोट कर कुछ बालू का कण डाल रही थी। तो किसी ने पूछा, जो इससे तुम्हारे इतना बालू का कण डालने से क्या होगा? तो बोला कि इतिहास लिखेगा कि गिलहरी ने भी अपना प्रयास किया था, इस धर्म की लड़ाई में अपना एक छोटा सा योगदान दिया था। तो हम उस गिलहरी के तरह ही थोड़ा सा ही प्रयास अपना मत डालकर ही करेंगे, अपने मन को संतोष होगा। रिजल्ट जो भी हो अपने मन को संतोष होगा। इसीलिए इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।